आजकल दोस्तों ज्यादातर लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बैठे बिठाए वो भी बिना कोई दर्द झेले। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको बस इसे ध्यान से और पूरा सुनना होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक कमलेश नाम का व्यक्ति था। उसने अभी नई नई मूर्ति बनाने की कला सीखी थी और उसे मूर्ति बनाने का इतना शौक था कि वह जहाँ कहीं भी पत्थर देखता तो वहाँ मूर्ति बनाना शुरू कर देता। एक दिन वह जंगल से एक गांव की तरफ जा रहा था। वहीं जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा। वह आदमी उस पत्थर को देखकर तुरंत ही उसके पास की झोली में रखी चीनी हथौड़ी से मूर्ति बनाने लगा। कमलेश हमेशा की तरह बहुत ही उत्सुकता से उस पत्थर को भी मूर्ति के रूप में गढ़ने लगा। जैसे ही उसने उस पत्थर पर छैनी हथौड़ी से तोड़ना शुरू किया तो उस पत्थर में से आवाज आई कि मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे दर्द हो रहा है। कमलेश ने दोबारा से वार किया, फिर दोबारा उसमें से आवाज आई, मुझे मत तोड़ो, मुझे ऐसे ही रहने दो प्लीज, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। कमलेश ये सुनकर बहुत ही दंग रह गया। यह सुनकर कमलेश उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक और बड़ा सा पत्थर मिला। उसे देखकर कमलेश की उत्सुकता फिर से जाग गई। उसने फिर से छीनी हथौड़ी निकाली और पत्थर को गढ़ना शुरू किया। वार करने पर उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर चुप रहा और दर्द को सहता रहा। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कमलेश ने उस पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में ढाल ही दिया और उस दिन कमलेश की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बनी। फिर कमलेश उसे वहीं छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ता है और जैसे ही कमलेश को यह बात पता चलती है कि उस गांव में एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें एक मूर्ति चाहिए, तो कमलेश ने गांव वालों से पूछा कि मंदिर तो बहुत ही अद्भुत बना है, लेकिन इसमें भगवान की मूर्ति क्यों नहीं लगी अभी तक। तब वहां सभी गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। तब कमलेश ने उनसे कहा कि मैंने जंगल में भगवान की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाए है, क्या आप सभी उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित करने की आज्ञा देंगे। तो सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए और सभी मिलकर जंगल की ओर गए और सभी ने अच्छे से उस मूर्ति को ले आए और विधि अनुसार मूर्ति की स्थापना मंदिर में कराया गया। तभी वहां के पुजारी ने लोगों से कहा कि अब मूर्ति की स्थापना तो हो गई, अब हमें एक और मजबूत पत्थर चाहिए जिस पर हम नारियल फोड़ सके। तब कमलेश ने गांव वालों को बताया कि जहां पर वह मूर्ति थी उसके कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर है, उसे ले आओ, उस पर नारियल तोड़ना सही रहेगा क्योंकि वह मजबूत भी है। तो गांव वाले उसे भी ले आए और फिर शुरू हो गई मंदिर में पूजा। सभी मूर्ति को नहलाते, उस पर हार माला चढ़ाते, उस पर मत्था टेकते और वहीं पर उस दूसरे पत्थर पर लोग नारियल तोड़ते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रात में वह पत्थर दूसरे पत्थर से कहता है कि देखो मैं भी पत्थर और आप भी पत्थर, लेकिन लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको पूजते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, कोई मुझे नहीं पूछता और जब लोग मुझ पर नारियल तोड़ते हैं तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। तभी मूर्ति उस पत्थर से बोली, देख अगर उस दिन तू उस मूर्तिकार का वार थोड़े देर तक सह लेता तो मेरी जगह आज तू होता और लोग तुझे पूछते, लेकिन जैसे ही उस मूर्तिकार ने तुझ पर एक वार किया तब तुझे वह सहन नहीं हुआ, इसीलिए तुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए दोस्तों संघर्ष से कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि वही संघर्ष आपको औरों से बेहतर बनाएगा और आपको एक नई जिंदगी देगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की अमेजिंग स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।